जन्म और मृत्यु संसार का नियम है। ये ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार जन्म जरूरी है, उसी प्रकार मृत्यु भी आवश्यक है। कैसे? चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक राजा एक ऋषि मुनि के बारे में बहुत सुने थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वो ऋषि मुनि ऐसी औषधि बताते हैं जिससे इंसान अमरत्व को प्राप्त होता है। राजा ने निश्चय किया और वो ऋषि मुनि से मिलने गए। ऋषि मुनि एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। जब राजा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ऋषि मुनि से प्रार्थना की कि मुझे अमरत्व की प्राप्ति कैसे होगी, कोई औषधि मुझे बताइए। ऋषि मुनि ने कहा, अवश्य राजन, यहाँ से दूर आप जब जाएंगे तो दो ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देंगे। एक एक करके आपको उन पर्वतों को पार करना होगा। फिर आप जैसे ही पर्वत को पार करेंगे, कुछ दूर जाके आपको एक झील दिखाई देगी। आपको उस झील का पानी पीना होगा, फिर आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। ऋषि मुनि के बताए अनुसार राजा ने एक एक करके दोनों पर्वतों को पार किए और जब आगे बढ़ते हैं तो एक झील दिखाई देता है। राजा वहाँ जाते हैं और बहुत उत्सुकता से झील का पानी जैसे ही पीने लगते हैं, वैसे ही उन्हें दूर से किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। राजा सोचने लगते हैं कि कौन हो सकता है। उन्होंने आवाज़ का पीछा करते करते वहाँ तक गए। जब वो जाके देखते हैं तो वहाँ एक बूढ़ा जर्जर शरीर का व्यक्ति बहुत दुखी, बीमार और कराह रहा था। राजा ने उससे उसकी हालत का कारण पूछा। वो व्यक्ति बोला कि मैंने इस झील का पानी पी लिया था, मैं अमर हो गया। मैं जब 100 साल का हुआ तो मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं यहाँ आ गया। मैं कई सालों से यहाँ बीमार और परेशान पड़ा हुआ हूँ। मैं तो भोजन भी नहीं करता, फिर भी मुझे मृत्यु नहीं आ रही। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर जर्जर हो गया है, फिर भी मृत्यु नहीं आ रही। अब तो मेरे बेटे भी मर गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। पोते भी हैं, वो भी बूढ़े हो गए हैं। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। राजा सोच में पड़ गए और वो उल्टे पांव उस ऋषि मुनि के पास गए और वो सोच रहे थे उस अमरत्व का क्या फ़ायदा कि जीवन अमर हो जाए पर शरीर बूढ़ा हो जाए। यदि अमरत्व की प्राप्ति करनी ही है तो शरीर भी यौवन होना चाहिए। ये सोचते हुए वो राजा ऋषि मुनि के पास गए और उन्होंने इस अपने सवाल का जवाब पूछा और समाधान पूछा। उन्होंने राजा से कहा कि अमरत्व के साथ यौवन भी प्राप्त हो तो बढ़िया होगा। राजा से ऋषि मुनि ने कहा, अवश्य राजन, आप जिस झील के पास गए थे उस झील को पार करके आप कुछ दूर जाएंगे तो वहाँ से फिर से आपको एक पर्वत दिखाई देगा, बहुत ऊंचा पर्वत। उस पर्वत को पार करना थोड़ा कठिन होगा। यदि आप उस पर्वत को पार कर लेते हैं तो पर्वत को पार करने के बाद कुछ दूर पे आपको एक वृक्ष दिखाई देगा और उस एक वृक्ष पे मीठे मीठे पीले पीले फल लगे होंगे। यदि आप उस फल को खा लेते हैं, उस एक फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान भी हो जाएंगे और अमरत्व की भी प्राप्ति हो जाएगी।
यानी उस एक फल को खाने से दोनों ही का फल प्राप्त होगा। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने फिर से यात्रा प्रारंभ की। फिर से वो ऐसे ही पर्वत पार किए, झील के पास गए, झील को भी पार किए, फिर से वो पर्वत आया, फिर वो पर्वत को पार किए और अंततः उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया। वो उस वृक्ष के पास जाते हैं और उस पे पीले फल लगे होते हैं। राजा जैसे ही उस फल को तोड़ने लगते हैं, वैसे ही उन्हें जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और झगड़ा करने की आवाज़ सुनाई देती है। राजा सोचते हैं इस सुनसान जगह पे कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है। राजा ने सोचा पहले देखते हैं। राजा जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ 4 नौजवान व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक दूसरे पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। राजा ने इसका कारण पूछा। एक व्यक्ति ने कहा, मेरी उम्र 250 वर्ष हो गई है, पर ये मेरे बगल वाला जो व्यक्ति है ये मुझे अपनी संपत्ति नहीं दे रहा। राजा ने बगल वाले व्यक्ति से पूछा। बगल वाला व्यक्ति बोला कि मैं इसका पिता हूँ, मेरी उम्र 300 साल है और मेरे पिताजी की उम्र 350 वर्ष है। वो अभी तक जीवित हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति मुझे दी नहीं, तो मैं अपनी संपत्ति अपने पुत्र को कैसे दे सकता हूँ। फिर राजा ने उस तीसरे व्यक्ति से बात की। उन्होंने भी वही कहा। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरे पिताजी की उम्र 400 वर्ष है, वो अभी भी जीवित हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति मुझे दी नहीं, फिर मैं कैसे अपने पुत्र को अपनी संपत्ति दे सकता हूँ। और इसी वजह से हम चारों के बीच ऐसे ही रोज़ का झगड़ा होता रहता है। हमारे इसी झगड़े की वजह से गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया। राजा को सारी बात समझ में आई। राजा फिर से उल्टे पांव उस ऋषि मुनि के पास लौट आते हैं। अब राजा को सभी बात समझ में आई कि मृत्यु इस संसार का नियम है और इस नियम का खंडन करने का क्या फल प्राप्त हो रहा है, ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया। मित्रों, प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसे ही उल्टे सीधे परिणाम प्राप्त होते हैं। मेरी कहानी से यदि किसी को ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मित्रों, मेरे कहने का अर्थ बस इतना है कि जीवन और मृत्यु तो संसार का नियम है ही। हमें मृत्यु और जीवन के चक्र में पड़ने से क्या फ़ायदा। जो समय हमारे पास है, जो समय है वही पर्याप्त है। उसे ही हमें खुशी खुशी और भगवान का भजन करके उसे मूल्यवान बनाना है और ऐसा कार्य करना है कि इतिहास में हमारा नाम भी किसी कोने में दर्ज हो। मित्रों, जीवन को ऐसे ही व्यर्थ की चिंताओं में, मृत्यु के भय में, डर में जी करके अर्थहीन ना बनाएं। जीवन को भगवत प्राप्ति में लगाएं। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। फिर भजन करें ना, चिंतन करें, चिंता नहीं। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।